मेरे पास, लेकिन इस काम के लिए नहीं है। भाभी वो किंजल पहले सुन तो ले मैं क्या कह रही हूँ। देख, हम इस घर के बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे बच्चों को हमारे संस्कार दें, वो संस्कार जो हम उन्हें देना चाहते हैं। हर्ष पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। वो अब्रॉड जाना चाहता है, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती। इस घर के सारे बच्चे ना मुझे बहुत प्यारे हैं, हर कोई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है भाभी, आप हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप हमारे साथ हो। पता है ना, तो बात खत्म हो गई। भाभी हर्ष बाहर नहीं जाना चाहता, यहीं रह के इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो उसके कॉलेज में डोनेशन के लिए 25 लाख जमा करने हैं ताकि उसका एडमिशन ना कंफर्म हो जाए। क्यों करने? उसे शुरू से यही करना था स्मिता, हमेशा से उसे इंजीनियर बनना था। वाह, बापूजी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतने सारे शोरूम्स हैं हमारे, और इस सब की जिम्मेदारी एक उनके बड़े बेटे पर आती है। अब वो ये सब हैंडल अकेले नहीं कर सकते, उन्हें लोग चाहिए, वो लोग जो ट्रस्टवर्दी हो, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और फैमिली मेंबर्स पे ही तो भरोसा किया जा सकता है ना। अब हमारे बाद हमारा ये बिजनेस हमारे बच्चों का ही है। तुझे हर्ष को समझाना है ये कि उसे बिजनेस करना चाहिए। इंजीनियरिंग करके क्या फायदा जब शोरूम में ही बैठना है? खामखा हमारा पैसा वेस्ट होगा। क्यों पैसा दें हम उस कॉलेज को? पर स्मिता, हर्ष चाहता है कि चाहता है, वो तो बच्चा है ना, उसे समझाना तो हम बड़ों का काम है ना बा। हाँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें हर्ष को हमारे फैमिली बिजनेस का वैल्यू बताना है। हमारे सोसाइटी में नाम है, पहचान है, वजूद है, हमारे पुराने खानदानी काम की वजह से है ना। उसे बताओ कि हमारे बाद सब उन्हीं का है। और बापूजी क्या कहते थे, हमें नौकरी देने वाले बनना चाहिए, लेने वाले नहीं। और इंजीनियरिंग करके वो क्या करेगा? किसी और की जी हजूरी करेगा, क्या फायदा? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हर्ष के सपने हैं तो उन सपनों को सही दिशा दिखा, उसे अच्छे संस्कार दे। अब रौनक को ही देख लो, वो लंदन से पढ़कर आया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ और करेगा। वो फैमिली बिजनेस ही संभालेगा, शोरूम पर ही बैठेगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ भाई, तो सुन रहा है ना क्या हो रहा है? क्या? पायल और रौनक भाई के रिश्ते की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है पायल मुझे इसलिए भाव दे रही है ताकि वो मेरी फेवरेट बन जाए? क्या मतलब? अरे मतलब पायल ये चाहती कि मैं रौनक भाई को बोलूं कि वो अच्छी लड़की है। एक सेकंड, तो तेरे हिसाब से वो कैसी लड़की है? अच्छी तो है यार। भाई तू मेरा ध्यान इधर उधर मत कर, डांस पे फोकस कर। लोगों को डांस की प्रैक्टिस करनी है, चल ना। So Ronak and Payal, you both guys come. Yeah, go, go, go. Yeah. हेलो एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गया। कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं? अरे सुखी रहे हो। अरे नहीं मेरे जय श्री कृष्ण। जी तेरे बेटा। मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों नहीं मम्मी, पैर छूने से मुझे कुछ अच्छा ही मिल रहा है ना, आपका आशीर्वाद। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे इस परिवार से इतना कुछ मिल रहा है। आपकी इतनी प्यारी बेटी और एक इतना प्यारा परिवार। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मैं स्नेहा से मिला और उससे मिलाया आपने। सो थैंक यू मेरी फ्यूचर सासू माँ। लकी तो हम है कि हमें तुम जैसा दामाद मिला है। दामाद या बेटा? चलो चलो प्रैक्टिस शुरू करो। स्मिता, वाकई में विहान कितना नेक, कितना गुणी, कितना संस्कारी लड़का है। बहुत लकी है हमारी स्नेहा, कितना अच्छा पति मिला है उसे। जैसा पति हम चाहते थे स्नेहा के लिए, बिल्कुल वैसा है विहान। और जोड़ी देखो दोनों की, नजर न लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने विहान जैसा दामाद ढूंढ निकाला। The credit goes to you. प्रार्थना, जीवा यहाँ हो बेटा। मेरी मोजड़ी, आप तो आप सब लोगों को समझ में आ गया ना? यस। ऑलराइट, ठीक है, चलो मैं देखती हूँ आप। ओके, तुम दोनों भी
एक दूसरे का हाथ पकड़ो ना, तुम लोग दोनों डांस पार्टनर्स हो। स्मिता, तुम वाकई में चाहती हो कि पायल और रौनक एक हो जाए? आई मीन उसे दोनों की शादी हो जाए? यस। लुक एट रौनक। रौनक को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, उसे तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है पायल में। कुछ बातें ना सिर्फ हम बड़े ही समझते हैं। लेकिन स्मिता, हम आप दोनों को प्रैक्टिस करने दो ना। प्रार्थना जी तुम जाके तनुष के साथ डांस करो। जी मैं हाँ तुम जाओ।